देखिए आज मैं कुछ आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, सेम जो क्वेश्चंस हैं, है ना। कोशिश करना, नहीं कल फिर मैं करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चे टाइम से नहीं देख रहे हैं लेक्चर। जब टाइम से नहीं देख रहे हैं तो शायद कर भी नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको करने का मौका दे रहा हूँ, तो आप कोशिश करना, पहले देखो, और नहीं तो मैं लेक्चर्स हटाना शुरू करूँगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूँ मैं अभी आपको। कौन सी थी? 5.2। देखिए वो कह रहा है एपी अपन को फाइंड आउट करना है, हुज थर्ड टर्म्स इज 16 गिवन। थर्ड टर्म्स क्या दे रहा है? 16। थर्ड टर्म्स को क्या ले सकते हो? a + 20d, एक रिलेशंस, है ना। थर्ड टर्म 16 है। अब कह रहा है 7 टर्म्स, अगेन 7 टर्म्स क्या कह रहा है? एक्सीड, अधिक है 5 टर्म से, कितने से कितना अधिक है? 12। अब इन दोनों की सहायता से ए और डी की वैल्यू निकालो। 7 टर्म्स को क्या ले सकते हो? a + 60। 5 टर्म्स को क्या ले सकते हो? a + 4d, a से a कैंसिल, 6d - 4d = 12, 2d = 12, d = 6। d की वैल्यू फर्स्ट में रख लें, फ्रॉम फर्स्ट, (16 - 12) a = 4। a और d दोनों निकालनी है अपन ने। ठीक है, क्या चाहिए? सीरीज, देन सीरीज या श्रेणी, है ना हिंदी में। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर। फिर क्या करते थे? d जोड़ते जाते हैं, 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10। फिर 6 को ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे? 16, 22। ये सीरीज क्या आ गई आपकी? AP। दोबारा देखो, वो कह रहा है थर्ड टर्म्स कितना है? 16। थर्ड टर्म्स को क्या ले सकते हैं? a + 2d। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन दे रहा है 7वां टर्म्स जो है 5वें टर्म से कितना अधिक है? 12 अधिक है ना। तो 5वें टर्म्स क्या ले सकते हो? a + 4d। ये चीज़ क्लियर। 4d इधर आके माइनस का हो जाएगा, 6d - 4d, 2d = 12, d = कितना आ जाएगा? 6। d की वैल्यू उठा के वापस इसी में रख दें अपन, कितने हो गए? 12, 16 - 12, a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। देखिए फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स क्या होता था? d ऐड कर दो, 4 + 6 10। ठीक है, फिर d ऐड कर दोगे 16, फिर 22। आगे समझ में। और अगर आपको वैसे ही ध्यान हो, सीरीज a, a + d जोड़ते जाते थे ना, 2d, a + 3d, तो अभी देखो वही आएगा, 4 आ गया, 4 और 6 कितने हो गए? 10। 2d कर दो, कितना जाएगा? 4 + 2 × 6 कितना जाएगा? 12 और 4 16, वही आ जाएगा, सेम 22, है ना। तो सेम आप वही लॉजिक है, d आपने ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका? 16। नोट करिए। नेक्स्ट 15 देखता हूँ मैं, जितने हो जाते हैं बाकी को आपको करना है। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ n की वैल्यू फाइंड करना है n टर्म्स ऑफ 2AP। एक सीरीज दे रहा है 63, 65, 67, एक सीरीज तो ये दे रहा है, एंड सेकंड सीरीज दे रहा है अपन को वो 3, 10 और 17। दोनों के n में टर्म्स कैसे कह रहा है? इक्वल है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए ज़रा, गिवन द सीरीज, एक पहली सीरीज अपन देखिए कौन सी दे रहा है? 63, 65, 67 एंड सो ऑन। इसका n बार टर्म्स निकालो, a + n - 1 × d। फर्स्ट टर्म्स कौन सा है? 63, n - 1, d कितना है? 65 में 63 जाएगा, 2, 2n - 2 कितना हो जाएगा? 61 + 2n। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, सेकंड में देखिए, अगेन एक दूसरी सीरीज दे रहा है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? पुनः दूसरी सीरीज क्या दे रहा है अपन को?
3, 10, 3, 10, 17। इसका एनवेट टर्म्स निकालो। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 10 माइनस 3 कितना जाएगा 7। तो ए एन इजकल टू 3 प्लस 7 एन माइनस 7, ठीक है। तो ए एन इजकल टू कितना जाएगा 7 एन माइनस 4। यहाँ तक क्लियर। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चंस को। दो कोई सीरीज दे रहा है और कह रहा है दोनों के एनवेट टर्म्स बराबर हैं। एनवेट टर्म जो भी टर्म्स निकालते थे क्या होता था, 5वां टर्म्स निकाले थे ए प्लस 4d, तो एनवेट टर्म्स निकालना है। ए प्लस 1 कम हो जाएगा एन माइनस 1 टू डी। ए की वैल्यू 63 एन माइनस 1, डी की वैल्यू 65 माइनस 2 का मल्टीपल कर दिया 2n माइनस 2। 63 में से 2 माइनस करेंगे 61 प्लस 2n। इसी प्रकार 3, 10, 17 ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। ए के स्थान पर 3 एन माइनस 1 डी 7 एन माइनस 7 एन माइनस 4। दोनों की क्या कह रहा है एनवेट टर्म्स आपस में इक्वल हैं। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कितना जाएगा आपका 61 प्लस 2n इजकल टू 7n माइनस 4 लिख सकते हैं। 4 को इधर ले लें तो 61 प्लस 4 इजकल टू 7n माइनस 2n कितना जाएगा 65 इजकल टू 5n। n इजकल टू कितना जाएगा 13। तो वो यही कह रहा था n की वैल्यू फाइंड आउट की। दोनों के एनवेट टर्म्स बराबर हैं तो दोनों को अपन एनवेट टर्म्स इक्वल कर दिए, ठीक है। 4 इधर आके 65 हो जाएगा, 2n माइनस का हो जाएगा, n इजकल टू 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। नोट करिए रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ना। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल जान रहा जो 4 की टेबल में आते हो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा। वो कह रहा हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, है ना। वो कह रहा है मल्टीपल ऑफ 4 तो चाहिए अपन को बिटवीन कौन कौन के बीच में चाहिए 10 एंड 250। तो देखिए 10 के बाद 4 की टेबल पढ़ो जरा कितना जाएंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 10 के बाद जो डिजिट आएगा कौन सा आएगा 12 में 4 जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे 16। फिर जोड़ दोगे 20। अब देखिए ऐसे बढ़ते चले जाएं तो 250 में 4 का भाग देखिए, देखो कितने बच रहे हैं आपके 250 में 4 का डिवाइड करेंगे अपन 4 6 24 हो गए, 4 2 जा 8 मतलब 2 बच रहे हैं। 2 और कम कर दें 248 में 4 का डिवाइड हो जाएगा 4 6 यानी लास्ट डिजिट क्या आएगा 248। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। वो कह रहा है 4 के अपन को मल्टीपल चाहिए और मल्टीपल चाहिए किस किस के बीच में 10 और 250 बीच में। तो 10 से 10 में 4 का भाग जाता नहीं है, ठीक है। 4 2 जा 8, 11 जाता है 12 में जाएगा। पहला मल्टीपल क्या हुआ 12, अगला क्या होगा 16 20 ऐसे 250 में जाता नहीं है। अगर लास्ट क्या होगा 248। अब कह रहा है ऐसे कितने मल्टीपल हैं इनको गिन के बताओ, ऐसे कितने मल्टीपल हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 12, डी कितना हो गया 16 माइनस 12 यानी 4 और लास्ट टर्म्स कितना हो गया 248। आइडेंटिटी क्या थी अपने पास ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 248, ए की वैल्यू 12, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 4। इसको माइनस कर दें 248 माइनस 12 एन माइनस 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा 6 236। 4 से डिवाइड कर दें 4 5 जा 20, 3 बचेगा तो 59 इजकल टू एन माइनस 1 कितना जाएगा एन इजकल टू 60। ऐसे टोटल मल्टीपल काउंट करेंगे तो कितने आएंगे 60। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। क्या लिख दोगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, ठीक है। द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन इतने तो इतने कितने 60।
और बाकी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। नंबर ऑफ मल्टीपल पूछे थे तो अपना काउंट करके बता दिए कितने होंगे, 60। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। 4 से डिवाइड वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। 6 से डिवाइड वाला, 7 से डिवाइड, तो अपन को रटना नहीं है, याद नहीं करना, लर्न नहीं करना है, समझ के करना है। क्वेश्चन 4 की कहा था, 4 की टेबल्स आ गई, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन से 2-3 पे मैंने छोड़े हैं, कोशिश करना, नहीं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।